सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ अपने करंट अफेयर्स का पिटारा लेकर। मेरे पिटारे का हर सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? हमारे ऑप्शंस है 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 3 अगस्त। हमारा आंसर है 6 अगस्त। 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में परमाणु बमबारी की सालगिरह का प्रतीक है। भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया। यह बम हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो 1939 से 1945 में सक्रिय था, दुनिया का पहला परमाणु बम तैनात किया गया था, जिसमें 9000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 लोड किया गया था। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के जापानी शहर एनोला गे ने हमला किया था। अगला क्वेश्चन, जी.सी. मुर्मू ने किस राज्य के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया? जी.सी. मुर्मू रिजाइंस एज लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रॉम विच स्टेट? हमारे ऑप्शंस है जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड। हमारा आंसर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुर्मू ने अनुच्छेद 370 के उन्मूलन की पहली वर्षगांठ पर इस्तीफा दिया, जिसने तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा दिया। मुर्मू ने अपना त्याग पत्र केंद्र को भेजा। सूत्रों के अनुसार मुर्मू को नए नियंत्रक और महालेख परीक्षक यानी कि CAG के रूप में नियुक्त किया जाने की संभावना है। वह CAG के रूप में राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। मुर्मू ने आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। हमारा अगला सवाल इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं क्या है। जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल का नाम क्या है? नेम द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारे ऑप्शंस हैं मनोज कुमार, मनोज सिन्हा, अमित सिन्हा, किशोर यादव। हमारा आंसर है मनोज सिन्हा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का अगला उपराज्यपाल नियुक्त किया है। वह इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। मनोज सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। सिन्हा ने जूनियर रेल मंत्री के रूप में भी काम किया है। अगला सवाल, अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम इंग्लिश का निधन हो गया है। वे किस चीज़ के आविष्कारक थे? द अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर विलियम इंग्लिश पास्ड अवे। ही वॉज द को इन्वेंटर ऑफ व्हाट? हमारे ऑप्शंस है कंप्यूटर, कंप्यूटर कीबोर्ड, इंटरनेट, कंप्यूटर माउस। हमारा आंसर है कंप्यूटर माउस। अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम किर्क इंग्लिश, जिन्होंने दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस का सह आविष्कार किया था,
60 के दशक के मध्य में बिल इंग्लिश द्वारा बनाया गया मूल माउस केवल एक पिनवुड ब्लॉक, एक कच्चा बटन और एक कनेक्टर था। 1964 में विलियम डगलस एंगलबर्ट के साथ विलियम कर्क इंग्लिश स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में माउस का सह विकास करने वाले पहले व्यक्ति थे और 1968 में इसे प्रदर्शित किया गया था, जिसे द मदर ऑफ ऑल डेमोज करार दिया गया था। अगला सवाल, अजय त्यागी को किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में 18 महीने का विस्तार मिला है? अजय त्यागी gets 18th months extension as the chairman of which company? हमारे ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, नबार्ड, NHAI। हमारा आंसर है सेबी। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी को 18 महीने का विस्तार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 18 सितंबर से त्यागी के कार्यकाल को 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 1984 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी श्री त्यागी को मार्च 2017 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। अगला सवाल, पूर्व गवर्नर राम प्रधान का निधन वो किस राज्य से थे? फॉर्मर गवर्नर राम प्रधान पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच स्टेट? हमारे ऑप्शंस हैं उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। हमारा आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हो गया है। अनुभवी IAS अधिकारी ने मुंबई में YB चौहान प्रतिष्ठान के ट्रस्टी के रूप में भी काम किया और दिसंबर 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के लिए सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति की स्थापना भी की। राम प्रधान ने असम समझौते और मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 1987 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी मिला। अगला सवाल, एक वेबिनार श्रृंखला हाइड्रो मौसम संबंधी जोखिम में कमी किसके द्वारा आयोजित की गई है? अ वेबिनार सीरीज हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स रिस्क रिडक्शन दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय whom? हमारे ऑप्शंस हैं DRDO, NIDM, नासा। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है NIDM। भारत के मौसम विभाग के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि NIDM द्वारा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल संबंधी खतरों के जोखिम में कमी पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया है। वेबिनार श्रृंखला में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, क्लाउडबर्स्ट और फ्लड्स, साइक्लोन और स्टॉर्म, सर्जेस और क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित 4 वेबिनार शामिल थे। हाइड्रो मौसम संबंधी खतरों की बेहतर समझ के मामले में मानव क्षमता में सुधार पर हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल संबंधी खतरों के जोखिम में कमी पर वेबिनार श्रृंखला आयोजित की गई थी। अगला सवाल, भारत ने भारतीय संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितनी राशि का योगदान दिया? इंडिया कंट्रीब्यूटेड हाउ मच अमाउंट टू द इंडियन यूनियन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड? हमारे ऑप्शंस हैं 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 17.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर,
15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हमारा आंसर है 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत सतत विकास लक्ष्यों के बीच अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि को 15.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देता है। कुल फंड के लिए 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहित 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यह कोष, जिसमें सभी विकासशील देश साझेदारी के लिए पात्र है, और 9.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर राष्ट्रमंडल देशों को समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र के राजदूत TS त्रिमूर्ति को भारत के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा दक्षिण सहयोग यानी कि UNOSSC के निदेशक जॉर्ज चेडियव को चेक सौंपा गया। अगला सवाल, किसने द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 जारी किया है? Who stated second bi-monthly monetary policy statement 2020-21? हमारे ऑप्शंस है भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 2020-21 की अपनी दूसरी बैठक के लिए 4, 5 और 6 अगस्त को बैठक की। दूसरी मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान MPC ने वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण किया और विकास को पुनर्जीवित करने के साथ साथ कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए समायोजन रुख के साथ जारी रखने का निर्णय लिया है। अपने निर्णयों के साथ MPC का लक्ष्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रखना है और इसलिए वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। इसके अलावा वर्ष 2020-21 के लिए एक पूरे के रूप में वास्तविक GDP विकास नकारात्मक होने की संभावना है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय है तरलता समायोजन सुविधा यानी कि LAF के तहत रेपो दर को 4.00% पर अपरिवर्तित रखा गया है। LAF के तहत रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है। सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि MSF दर और बैंक दर को 4.25% पर अपरिवर्तित रखा गया है। RBI के 25वें गवर्नर है श्रीकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। अगला सवाल, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? Who is the author of the book titled Raw, a History of India's Covert Operations? हमारे ऑप्शंस हैं अमित यदा, अनुराग सिन्हा, यतीश यादव, कुमार प्रशांत। हमारा आंसर है यतीश यादव। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस के गुप्त संचालन शीर्षक वाली इस पुस्तक को खोजी पत्रकार और लेखक यतीश यादव ने लिखा है। एक नई पुस्तक भारत की बाहरी जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RAW द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य संचालन में एक झलक देती है और इस तरह गुप्त समाज की ग्रे दीवारों के पीछे वास्तव में क्या होता है कि एक मनोरंजक खाते का वर्णन करता है। यह पुस्तक वास्तविक जासूसों के बारे में विस्तृत विवरण देती है और उनके जीवन के अज्ञात पहलुओं, आघात और प्रलोभन, विजय और अनेक प्रत्येक मिशन इम्पॉसिबल के निष्पादन में असफलताओं का खुलासा करती है। रॉ, जिसके संस्थापक महान स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ थे, उनकी स्थापना 1968 में
1962 के चीन भारतीय सीमा युद्ध के दौरान और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पहचानी गई बुद्धिमत्ता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी। रॉ के प्रमुख है सामंत गोयल। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। आज का आखिरी सवाल, किस मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? Which chief minister launched a social security scheme शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना? हमारे ऑप्शंस है भूपेश बाघेल, YS जगमोहन रेड्डी, प्रमोद सावंत, जयराम ठाकुर। हमारा आंसर है भूपेश बाघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक समाज सुरक्षा योजना शुरू की है। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है और उनसे राज्य सरकार द्वारा खरीदी जाती है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर बनाई गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया था। तो आज का पिटारा यहीं बंद करते हैं और कल फिर मिलते हैं कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कल सैटरडे है और सैटरडे यानी कि अमित सर का लाइव क्लास, तो अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।